हेलो दोस्तों। आज हम इंग्लिश के वर्ड मीनिंग देखेंगे जो कि डेली यूजेस वर्ड मीनिंग है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला वर्ड मीनिंग है हमारा एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी का मतलब होता है कार्यकलाप। कार्यकलाप मतलब कोई भी क्रिया जो आप करते हो। इसके बाद होता है अ डे ऑफ। अ डे ऑफ का मतलब होता है एक दिन की छुट्टी। इसके बाद होता है अबिट। अबिट मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। क्या अबिट मतलब होता है थोड़ा सा। इसके बाद होता है एक्वायर। एक्वायर मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। एक्वायर मतलब प्राप्त करना, किसी भी चीज़ को प्राप्त करना एक्वायर होता है। ठीक है। अलाफ ऑफ ब्रीड। अलाफ ऑफ ब्रीड का मतलब होता है एक रोटी का टुकड़ा। क्या होता है? अलाफ ऑफ ब्रीड मतलब एक रोटी का टुकड़ा। इसके बाद अडेप्ट क्या होता है? अडेप्ट मतलब होता है अनुकूल बनाना या फिर परिस्थिति के अनुकूल बदल जाना। क्या होता है? परिस्थिति के अनुकूल बदल जाना या फिर अनुकूल बनाना। यानी कि आप कहते हैं ना कि हम इसको अडेप्ट कर रहे हैं। अडेप्ट मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं? उसको जो है उनके अनुकूल बन रहे हैं। इसके बाद होता है अडेज। अडेज मतलब क्या होता है? सुक्ति या फिर कहावत। क्या होता है? सुक्ति या फिर कहावत। कहावत या फिर सुक्ति। एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। क्या होता है? अतिरिक्त। एडिशन मतलब होता है अतिरिक्त। ऐड मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? ऐड मतलब जोड़ना या फिर सम्मिलित करना। जोड़ना या फिर सम्मिलित करना। इसके बाद होता है एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। फिर होता है एड्रेस। एड्रेस मतलब क्या होता है? पता। एड्रेस मतलब पता। इसके बाद होता है एडजर्न। एडजर्न मतलब क्या होता है? स्थगित करना या फिर टालना। आपने कोर्टों में सुना होगा द कोर्ट इज़ अर्जेंट। क्या होता है उसका मतलब? कि कोर्ट टाल दी गई। ठीक है। आगे आगे है हमारा, वो है एडजॉइनिंग। क्या है? एडजॉइनिंग। इसका मतलब क्या होता है? साथ वाला। क्या होता है? साथ वाला। इसके बाद होता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। एडजस्ट। एडजस्ट मतलब क्या होता है? ठीक करना। क्या होता है? एडजस्ट मतलब होता है ठीक करना। हम कहते हैं ना कि एडजस्ट कर लो यार, अपना ये चीज़ एडजस्ट कर लो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक करना। इसके बाद एडमिट। एडमिट मतलब क्या होता है? स्वीकारना। एडमिट मतलब स्वीकारना, किसी चीज़ को हामी भर देना। ठीक है, उसे हम कहते हैं एडमिट। एडमायर। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। इसके बाद है एडवांस। एडवांस मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। क्या होता है? एडवांस मतलब आगे बढ़ना या फिर पेशगी। आगे बढ़ना या फिर पेशगी। इसके बाद होता है अडॉप्ट। अडॉप्ट ये था अडेप्ट। ये क्या था? अडेप्ट मतलब अनुकूल बनना किसी भी चीज़ के। अडॉप्ट मतलब क्या होता है? अनुकूलित करना या फिर स्वीकार करना। अडॉप्ट मतलब किसी, कहते हैं ना कि हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, यानी कि उसको हमने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया या फिर उसके अनुकूलित बन गया। ठीक है। इसके बाद होता है एडवेंचरस। एडवेंचरस मतलब क्या होता है? साहसिक। क्या होता है? साहसिक। ठीक है। एडवेंचरस। एडवेंचरस मतलब साहसिक। एडवांटेज। एडवांटेज मतलब होता है लाभ या फिर फ़ायदेमंद। लाभ या फिर फ़ायदेमंद। हम कहते हैं ना ये इसका ये एक एडवांटेज है। एडवांटेज मतलब क्या होता है? उसका ये एक लाभ है। इसके बाद होता है एडवोकेट। एडवोकेट मतलब क्या होता है? अधिवक्ता। क्या होता है? अधिवक्ता। एडवोकेट इसे हम क्या कहते हैं? अधिवक्ता कहते हैं हिंदी में। इसके बाद है एडवाइस। एडवाइस मतलब होता है सलाह, और इसके अगला है क्या है? अफेक्ट। अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना। क्या होता है? प्रभावित करना। तो हमने ये वर्ड मीनिंग देखी। अब दूसरे, तो अब ये देखो इसका अगला क्या है? वो है अबेक। अबेक मतलब क्या होता है? पीछे। क्या होता है? अबेक मतलब पीछे। इसके बाद है अबेंडन। अबेंडन मतलब होता है त्यागना। अबेंडन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, अपना पद त्याग देना, ये सारी चीज़। अभोर। अभोर मतलब क्या होता है? नफरत करना या फिर घृणा करना। क्या? अभोर मतलब होता है नफरत करना या फिर घृणा करना। अभोर मतलब नफरत करना या फिर घृणा करना। अबेज। अबेज। अबेज मतलब क्या होता है? अपमानित करना। अबेज मतलब अपमानित करना। अबेज मतलब अपमानित करना। इसके बाद क्या होता है? अबोर्ट। अबोर्ट मतलब क्या होता है? निष्फल। निष्फल या फिर रद्द करना। निष्फल मतलब या फिर रद्द करना, यानी कि हम क्या करना है? किसी भी चीज़ को अबोर्ट। अबोर्ट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को निष्फल करना या फिर हल करना। आप याद करो, जब आप खतरों के खिलाड़ी देखते हो तो उसके अंदर ये बात बहुत कहा जाता है, अबोर्ट 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 कहा जाता है ना। इसके बाद है अबोर्ड। क्या है? अबोर्ड। अबोर्ड मतलब होता है आवास या फिर घर। अबोर्ड मतलब क्या होता है? आवास या फिर घर। अबोर्ड मतलब होता है आवास या फिर घर। इसके बाद होता है अबाउट। अबाउट मतलब होता है के बारे में। अबाउट मतलब क्या होता है? के बारे में। हम कहते हैं ना आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो वो क्या होता है? जो अबाउट मतलब क्या होता है? कि मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? अबाउंड। अबाउंड मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या में। अबाउंड मतलब बड़ी संख्या में, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में। इसके बाद क्या होता है? आगे देखो। इसके बाद है एब्सेंट माइंडेड। क्या होता है? एब्सेंट माइंडेड मतलब विचलित मानसिक मानसिक वाला। विचलित मानसिक वाला मतलब, यानी कि आप यहाँ पर हो और यहाँ पर बैठे हो, बट रियलिटी में आपका कुछ और सोच रहे हो, तो ये क्या होता है? विचलित मानसिकता होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एब्सेंट माइंडेड। इसके बाद अगला देखो, अगला है अब्रोड। अब्रोड मतलब होता है विदेश। क्या होता है? अब्रोड। आपने सुना भी होगा कि हम अब्रोड जा रहे पढ़ाई करने। ठीक है ना। अब्रोड मतलब क्या होता है? विदेश। ठीक है ना, विदेश से। अब इसके बाद क्या है? अब्यूज़। इसके बाद क्या है? अब्यूज़ मतलब होगा गाली देना या फिर निंदा करना। अब्यूज़ मतलब गाली देना या फिर किसी भी चीज़ की निंदा करना, उसे हम अब्यूज़ कहते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब क्या होता है? सोख लेना या फिर समाहित कर लेना। ऑब्जर्व मतलब
किसी भी चीज़ को सोख लेना या किसी भी चीज़ को समाहित कर लेना। एक्सेस, एक्सेस मतलब क्या होता है? प्रयोग करने का अधिकार। क्या? एक्सेस मतलब प्रयोग करने का अधिकार। क्या होता है? एक्सेस मतलब प्रयोग करने का अधिकार। ये याद हो जाएगा आपको। एक्सेस मतलब क्या होता है? प्रयोग करने का अधिकार। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। अभी हमने ऊपर एक और चीज़ पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एडमिट, एडमिट मतलब भी क्या होता है? स्वीकार करना। तो आगे देखो, आगे क्या है? आगे है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना। क्या होता है अकम्प्लिश मतलब? अकम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना। इसके बाद होता है अकम्पनी। अकम्पनी मतलब होता है क्या? साथ देना। क्या? साथ जाना या फिर साथ देना। अकम्पनी मतलब क्या होता है? साथ जाना या फिर साथ देना। एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही। हम कहते हैं ना कि ये तुम बिल्कुल एक्यूरेट कह रहे हो। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार। जैसे हम कहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू मी ही वेंट हेयर। ठीक है, तो ये क्या है? ये मेरे अनुसार वो यहाँ से चला गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी, समझ में आया? अकॉर्डिंग टू मी मतलब क्या होता है? के अनुसार। इसके बाद होता है एडिच। एडिच मतलब क्या होता है? इसका मतलब दर्द। क्या होता है? दर्द। ये समझ में आ गया आपको? इसके बाद होता है अक्यूज़। अक्यूज़ मतलब क्या होता है? अपराधी। क्या होता है? अक्यूज़ड। अक्यूज़ड मतलब क्या होता है? अपराधी। अक्यूज्ड मतलब अपराधी होता है। क्या होता है बच्चों? अपराधी। आगे देखो, आगे होता है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब होता है मानना या फिर स्वीकार करना। एक्नॉलेज मतलब क्या होता है? मानना या फिर स्वीकार करना। मानना या फिर स्वीकार करना। अचीव, अचीव मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। अचीव मतलब किसी भी चीज़ को प्राप्त करना, उसे हम क्या कहते हैं? अचीव कहते हैं। अचीव। इसके बाद अक्विटेंस, अक्विटेंस ठीक ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिचित या फिर जानकार। क्या होता है? परिचित या फिर जानकार। अक्विटेंस मतलब परिचित या फिर जानकार। अक्विटेंस मतलब क्या होता है? परिचित या फिर जानकार। ठीक है, ये आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो जो है ज़्यादा लंबी बन रही है। ठीक है, और अगर आपको ऐसी वर्ड मीनिंग चाहिए तो आप जो है हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लो। तो देखने के लिए शुक्रिया।